जिंदगी एक अजब घटना है, जिंदगी एक अजीब घटना है जिसे एक दिन तो घटने घटना है। जिंदगी एक अजीब घटना है जिसे एक दिन घटना ही घटना है। टूट कर चाहा था जिसे तू किसी की न हुई, मौत तू सबकी हुई, ऐ जिंदगी तू किसी की न हुई। मौत तो सबकी हुई, ऐ जिंदगी तू किसी की न हुई। अब दो पंक्तियां कौन ऐसा है जो गुनहगार नहीं, अब किसने छुपके या खुलेआम किया प्यार नहीं। फर्क इतना है तेरे मेरे जीवन का, हमने स्वीकार किया तुमको स्वीकार नहीं। हमने स्वीकार किया और तुमको स्वीकार नहीं। हमने गुमनाम मजारों से चुराई है गजल, कभी रुबाई तो कभी चौपाई है गजल। और लोग कहते हैं कि कोठों पे मिलती है गजल, हमने फुटपाथ के साए में भी पाई है गजल। जोरदार तालियां आमिर शहजाद आपके बीच कुरान प्रयागराज का शायर जो पूरे देश में इस वक्त पढ़ रहे हैं बड़े बड़े मंचों पर। भाई आमिर शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया अंबर भैया, बहुत जल्दी मेरा नंबर आ गया, मैं शुक्रगुजार हूँ। और बहुत खूबसूरत सा प्रोग्राम। मेरे दोस्त कपिल, तुम्हें बहुत मुबारकबाद, पवन भाई, रेवती रमण भाई और युवा महोत्सव की पूरी टीम को। हालांकि मैं भी एक छोटा सा मेंबर हूँ, हालांकि एक्टिव नहीं था, दूर था आप सबसे, लेकिन आप सबके दिल में था, फिक्र थी, एक चिंता हमेशा मन में बनी रहती थी इस कार्यक्रम को लेकर के। बहुत अच्छा सारे कवियों और सारे कवित्रियों ने पढ़ा। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं तो आप ही के घर का बेटा हूँ, मैं कभी भी आप सबको सुना सकता हूँ, चाय की दुकान पे या किसी चौराहे पर बैठकर। ये सबसे अच्छी बात यह है कि बाहर के जितने सभी लोगों की इच्छा है कि आप कुछ बढ़िया सा आप सुनाएं। मैं एक आध गजल का मतलब और एक दो शेर जरूर मैं सुनाऊंगा। मेरे बाद कमल भाई भी हैं, मेरी दिली ख्वाहिश है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुना जाए। अब फिर भी मैं एक गजल का मतलब हाजिर करता हूँ। शकील भाई आपकी भी तवज्जो सुनिएगा। कि सितम कब उन पे ढाया है किसी ने, कपिल सुनना, कि सितम कब उन पे ढाया है किसी ने, सितम कब उन पे ढाया है किसी ने, बसाई ना दिखाया है, बसाई ना दिखाया है किसी ने। बहुत शुक्रिया मनीष भाई, मेरी निगाहें ढूंढ रही थी आपको कि आप कहाँ चले गए। मेरे बड़े प्यारे दोस्त, बड़े भाई जैसे हैं, मेरे साथ में पढ़े हैं, मेरे सीनियर रहे हैं। गजल का पहला शेर हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। कि बसाई ना दिखाया है किसी ने, कई लफ्जों की चीखें आ रही हैं, चीखें आ रही हैं, कई लफ्जों की चीखें आ रही हैं, किसी का खत जलाया है किसी ने, किसी का खत जलाया है किसी ने, बसाई ना दिखाया है किसी ने। और गजल का अगला शेर, किसी का खत जलाया, किसी का खत जलाया है किसी ने। ये हजारों इत्र फीके पड़ गए हैं। ये शेर कमल भाई आपको नजर सुनिएगा, कि नेहा जी सुनिएगा ये शेर खास तौर पे। कि हजारों इत्र फीके पड़ गए हैं, हजारों इत्र फीके पड़ गए हैं, गले से क्या लगाया है किसी ने,
गले से क्या लगाया है किसी ने? बहुत शुक्रिया। गले से क्या लगाया है किसी ने, बसाई ना दिखाया है किसी ने। हालांकि गजल में और भी कुछ शेर थे, लेकिन मैं गजल का मक्ता पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। मेरी खुद गुजारिश है और ख्वाहिश भी है कि कमल भाई को सुना जाए। पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि बसाई ना दिखाया है किसी ने, मेरी आंखें छलकने लग गई हैं। सुनिएगा कि मेरी आंखें छलकने लग गई हैं, ताल्लुक क्या निभाया है किसी ने। आमिर भाई वो शेर आप पढ़ दीजिए, किसी ने खत जलाया है। वो पढ़ चुके हैं। आमिर इसी ख्याल वो शेर आप दोहरा दीजिए। खत जलाया है किसी ने। कपिल भाई की फरमाइश है, मेरा एक मुक्तक है। और एक वो फरमाइश है वो जो खत वाला पढ़ते हैं, वो पढ़ चुका मैं, लोग सुन चुके उस शेर को। वो शेर अच्छा, वो उसके सारे खतों को जलाना पड़ा। हाँ, ये अच्छा, लेकिन मैं कपिल भाई की फरमाइश कमल भाई को भी सुनना है। कपिल भाई ने एक शेर, एक मुक्तक की फरमाइश सुनिएगा कि जरा सी बात का दिल में मलाल रखा है। मैं जिस उम्र का शायर हूं, इस उम्र में प्रेम ही महसूस किया जा सकता है, इसलिए प्रेम ही लिखते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की जाती कि जरा सी बात का दिल में मलाल रखा है, इसी ख्याल ने उलझन में डाल रखा है। बुरी नजर न लगे तुमको इसलिए मैंने तुम्हारे हुस्न का सदका निकाल रखा है, तुम्हारे हुस्न का सदका निकाल रखा है। और अमर भाई की आखिरी फरमाइश पढ़कर मैं अपनी जगह लेता हूं, और फिर उसके बाद आप सब कमल भाई को सुनिएगा कि चाहता था जिसे भूल जाना पड़ा, चाहता था जिसे भूल जाना पड़ा, दिल था जख्मी मगर मुस्कुराना पड़ा, याद उसकी दिलाते थे इस वास्ते, याद उसकी दिलाते थे इस वास्ते, उसके सारे खतों को जलाना पड़ा। बहुत शुक्रिया। आई लव यू टू।